बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आइए आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज अ मास एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t is equal to 0.40 सेकेंड। फाइंड आउट एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0.04 मीटर। क्वेश्चन है कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है जिसका टाइम पीरियड 0.40 सेकेंड है और उसका एक्सेलरेशन हमने बताना है उस वक्त जब डिस्प्लेसमेंट 0.4 मीटर हो। तो डाटा लिख लेते हैं हम। टाइम पीरियड 0.40 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0.04 मीटर और हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ ओमेगा ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओमेगा की वैल्यू 2π/t अगर पुट कर दें तो हमारे पास आएगा A इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2π/t होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम 2 पाई की वैल्यू हमने 3.14 पुट की है, टाइम पीरियड 0.40 और इस डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने 0.04 रखा है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ इस इक्वेशन में नेगेटिव साइंस ये बताता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज find the amplitude, frequency and period of an object vibrating at the end of a spring if the equation for its position as a function of time is x is equal to 0.25 cos π/8 into t. What will be the displacement of the object after 2 seconds? हमें बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट वो स्प्रिंग के एंड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, उसका हमने एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और 2 सेकेंड के बाद उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगी ये भी कैलकुलेट करना। तो हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमें सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है जो कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 0.25 cos π/8 इंटू टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और उसके अलावा हमें ये बताया गया कि 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, इसलिए t की वैल्यू 2 सेकेंड लिख लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड में एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, x नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो तो उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशंस को, एक जो हमें गिवन इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की और एक ही हमने किसी भी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में यहाँ x नॉट है उस, और जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें इस जगह पे 0.25 है। तो इसका मतलब है कि x नॉट की जो वैल्यू होगी वो 0.25 होगी। तो ये हमने लिखा है x नॉट इज इक्वल टू 0.25 मीटर, यानी ये एम्पलीट्यूड है। हम दोबारा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस के बाद जो फंक्शन है, कॉस के बाद जो एंगल की वैल्यू है गिवन इक्वेशन में वो π/8 इंटू टी है, जबकि होता यहाँ ओमेगा टी है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ओमेगा टी को हम कंपेयर कर लेंगे π/8 इंटू टी से। तो लिखेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू π/8 इंटू टी। टी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू π/8। ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि 2πf के इक्वल होती है। ओमेगा की जगह 2πf लिख दें, दोनों तरफ अब पाई भी कैंसिल हो जाता है और ये 2 दूसरी तरफ इक्वेशन के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f की वैल्यू आती है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 1/16 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। दोनों रेसिप्रोकल हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 1/f
एफ की ये वाली वैल्यू 1/16 पुट कर दें तो टाइम पीरियड 16 सेकेंड आता है। लास्ट अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन में t की जगह 2 सेकेंड पुट किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड विल बी x is equal to 0.25 cos pi/8 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ये 2 और 4 8 कैंसिल होके बाकी pi/4 बच जाएगा। x is equal to 0.25 cos pi/4। ये pi/4 ये रेडियन में एंगल है। इसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो ये डिग्री में 45 डिग्री बनता है। तो या तो आप कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे कन्वर्ट करके इस इक्वेशन से डायरेक्टली आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, और अगर डिग्री मोड में है तो पहले आपने इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। अब वैल्यू पुट कर दें। cos 45 की वैल्यू होती है 0.707 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है x is equal to 0.18 मीटर। तो हमने एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर लिया है, फ्रीक्वेंसी भी, टाइम पीरियड और 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट। हमने सारी अननोन क्वांटिटीज जो हमें कहा गया था वो हमने कैलकुलेट करनी है।